इस बीच एक और बड़ी जानकारी चरखी दादरी से खबर आ रही है। फोगाट खाप की सरोजाती महापंचायत में फैसला लिया गया है, जिसमें संसद के घेराव में खाप की अहम भूमिका रहेगी। टिकरी बॉर्डर के लिए कूच करेंगे किसान। इसके साथ साथ हर गांव से किसानों की ड्यूटी लगाई जाएगी। आगामी फैसले तक नेताओं का बहिष्कार रहेगा। बलवंत फोगाट हमारे साथ, फोगाट खाप के प्रधान है, इस वक्त इस खबर पर बातचीत हमारे साथ करेंगे। फोगाट साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी शमशेर जी, नमस्कार जी। बलवंत जी, ये जो तैयारी आप लोगों ने की है संसद कूच को लेकर, इसको लेकर थोड़ा सा जरा अपडेट करेंगे कि क्या क्या आप लोगों की तैयारी है, किस तरीके से सब रहने वाला है। देखो शमशेर जी, जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा का प्रोग्राम पहले से ही है जी। कि भाई 26 तारीख को आंदोलन को 1 साल हो जाएगा। तो भाई सारी खापों ने तो समर्थन कर रखा है इस आंदोलन का। हाँ जी। और अगुवाई भाई संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। तो भाई 26 तारीख को हमारी सारी खाप टीकरी बॉर्डर पे कूच करेगी। आंदोलन को 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में वहीं इकट्ठे होंगे सभी जी। और 29 तारीख का जैसे भाई 100 ट्रैक्टरों पे 500 किसान पार्लियामेंट के वहाँ पे जाएंगे। तो उसके लिए भी हमने ड्यूटीज लगाई हमारी खाप की सभी गांवों की। तो जब तक संयुक्त किसान मोर्चा का एजिट प्रोग्राम है उसकी सारी वही पालना करवाई जाएगी। जैसे अब तक जितने भी आदेश आए उन सब की पालना करवाई है। तो जब तक मोर्चा इस आंदोलन की अगुवाई करेगा, हमारी जो मुख्य मांगे हैं वही जब से विधिवत रूप से उनका हल नहीं हो जाता तब तक आंदोलन मोर्चा जारी रखेगा और हम भी अपना सहयोग आंदोलन में बशर्ते जारी रखते रहेंगे। बलवंत जी, आज कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हो गया है कि इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। इसको लेकर क्या कहना है? और पहले हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने तो पहले ऐलान कर दिया था और आज कैबिनेट की बैठक में भी निर्णय हो गया है कि अब इसको इस बार के सत्र के दौरान जो है कृषि कानूनों को रद्द करने का कानून जो है हम पास करेंगे, इसको रद्द करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसको लेकर आपका क्या कहना है? चलो, बहुत अच्छी बात है शमशेर भाई साहब। भाई हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी 19 तारीख ने जो फैसला लिया है निरस्त करेंगे इन कानूनों को और कैबिनेट ने भी लिया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। लेकिन ये अब जैसे संसद सत्र है उसमें विधिवत रूप से ये होना चाहिए, एक तो निरस्त होना चाहिए। और इन कानूनों से सबसे पहले तो एमएसपी की मांग थी जो पंजाब में हमारे किसान भाई बैठे थे, वो एमएसपी की कानूनी रूप देने के लिए मांग थी। तो भाई एक तो वो मांग हमारी पूरी होनी चाहिए, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। और दूसरी मांग हमारी भाई जो इस आंदोलन में हमारे कम से कम 800 किसान भाई शहीद हो गए हैं, उन किसान भाइयों के परिवारों के हालात कैसे हैं? आज उनके गुजर बसर करने वाले वही किसान थे। तो उनके भाई परिवारों के हालात को देखते हुए उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। हमारे जो मुकदमे हैं, कई हजारों मुकदमे हो रहे हैं। तो जैसे जो संयुक्त किसान मोर्चा जो लीड कर रहा है वो अच्छी तरह से अपनी भूमिका कर रहा है। जो मोर्चा जैसे भी इस आंदोलन को आगे लेके जाएगा उन्हीं के साथ देंगे, सभी खापे देंगी और दे रही है। एक और बात आपसे पूछूंगा कि जो आप लोगों का अभी प्लान है उसमें अभी कोई बदलाव हुआ नहीं है, तो क्या केंद्र की तरफ से जो कदम उठाया गया उसके बाद थोड़ा सा रुख में नरमी आनी चाहिए थी किसानों के, या फिर जो एमएसपी की आप लोग बात कर रहे हैं और किसानों की मौत को लेकर आप कह रहे हैं कि किसान शहीद हुए हैं, उसको लेकर विश्वास कितना आप लोगों को है कि इन दोनों चीजों पर भी सरकार काम करेगी इसी सत्र के दौरान? कितना भरोसा आप लोगों को लगता है? दो बड़ी बातें आपने कही है। देखो शमशेर जी, हम तो अभी भी यही बात कह रहे हैं, हम इस आंदोलन की अगुवाई नहीं कर रही है, खाप नहीं कर रही है, अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की यदि पूरी तरह से सरकार हमारी मोर्चे के जो 40 आदमी हैं उनकी जो मांगे हैं, मोर्चा को यदि तसल्ली हो जाती है इस आंदोलन के लिए, भाई सरकार उनकी तसल्ली कर देती है कि हाँ भाई ये सारी मांग आपकी पूरी हो चुकी है, मोर्चा से जैसे भी जो आदेश आएगा कि भाई हमारी मांगे पूरी हो चुकी है, अब आंदोलन को भाई उठ जाना चाहिए, तो हम संयुक्त किसान मोर्चा की बात मानेंगे ना, तो तब तक आंदोलन को जारी रखेंगे। एक कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान पीएम मोदी ने किया, उसको लेकर ये बात उठ रही है कि किसान नेताओं से संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा हो जाती तो बेहतर होता। लेकिन अब एक बात और है कि सत्र से पहले भी अगर किन्हीं बातों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों से अगर वार्तालाप का एक प्रक्रिया चलती, तो क्या ये चीजें जो अब घटित हो रही हैं, आपका मार्च है और तमाम आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, इन पर विराम लग सकता था? ऐसी बातें हो सकती थी क्या? क्योंकि बातचीत से कहने का एक सुलह का रास्ता बनता है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये बात जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने
अचानक एकदम आके कृषि कानून निरस्त करने का फैसला लिया। चलो भाई अच्छी बात है, लेकिन इन संयुक्त किसान मोर्चे को यदि बुला के वो कर लेते तो और भी अच्छी बात होती। और 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री साहब की तरफ से ये मैसेज आया है, ये आंदोलन को मतलब पॉजिटिव बात है, तो इन्होंने अब जल्द से जल्द सरकार ने हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो जत्थेबंदियां हैं उनको बुला के और जो आगे की जो भी मांगे हैं उन मांगों के बारे में सरकार ने पहल करके बातचीत शुरू करनी चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बलवंत फोगाट जी हमसे बातचीत के लिए। फोगाट का प्रधान चरखी दादरी से बलवंत फोगाट हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने जो संयुक्त किसान मोर्चा की तैयारियां हैं संसद घेराव कूच को लेकर, उसको लेकर अपनी योजना बताई है और ये कहा है कि हम वही काम करेंगे जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आदेशित किया जा रहा है। अपनी तरफ से हमारी अलग योजना नहीं है, जैसा उनकी तरफ से हमें आदेशित किया जा रहा है, जो योजना बताई जा रही है उसके तहत हम काम कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान से पहले अगर एक बार किसान नेताओं से बात हो जाती तो और बेहतर होता। लेकिन इस बीच एक और कड़ी हम जोड़ देते, जो किसानों की तैयारी चल रही है इस वक्त, क्या उसको संसद घेराव की कूच की इस कार्यवाही को इस काम को रोका जा सकता है अगर इससे पहले कोई एक सुलह का रास्ता, बातचीत का रास्ता को निकलता है। तो ये कहीं ना कहीं किसान मोर्चा और सरकार के बीच का मैटर है, इसको अमल में लाकर इस मसले को सुलझाया जा सकता है ताकि किसानों को दोबारा से कूच करने की जरूरत ना पड़े। इस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है।